उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि जेलेंस्की की सेना ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही रूस की तोप को तबाह कर दिया। यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक जगह पर जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। यह धमाका इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। वहां से सामने आए एक वीडियो में तेज धमाके के साथ आग का ऐसा गोला उठता नजर आया जिसे देखकर लगा मानो एक साथ कई बम विस्फोट हो गए हों। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने हमला करने से पहले ही रूस की तोप को तबाह कर दिया। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक यह हमला खार्किव में किया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने दक्षिणी यूक्रेन में जेलेंस्की की फौज के बढ़ते कदम को रोकने के लिए अपनी एक खास बटालियन को मैदान में उतार दिया। बताया गया कि रूस की तरफ से यह फैसला तब लिया गया जब जापोरिजिया में यूक्रेन की सेना ने उसके कब्जे से एक और गांव को आजाद करा लिया और इसीलिए पुतिन ने अपनी उस ताकतवर बटालियन को यूक्रेन में उतार दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की की सेना जापोरिजिया के कुछ हिस्सों में रूसी फौज को पीछे खदेड़ते हुए आगे बढ़ गई और उसने रूस के कब्जे से अपने कुछ इलाकों को आजाद भी करवा लिया। लेकिन बताया गया कि यूक्रेन का प्लान रूस की सेना को दो हिस्सों में बांटने का है ताकि जोरदार हमले कर रूस के कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाया जा सके। खबर के मुताबिक यूक्रेन की सेना के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए ही पुतिन ने अपनी उस खास बटालियन को मैदान में उतारने का फैसला किया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को हथियार भेजे जाने की खबरों पर रूस भड़क गया, जिसके बाद रूस ने पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। जबकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की कंगाली पर तरस खाकर रूस ने उसे हजारों टन गेहूं और तेल की मदद की थी। लेकिन रूस का मानना है कि पाकिस्तान ने उससे मदद लेने के बावजूद उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने घातक हथियार पोलैंड के रास्ते यूक्रेन भेजे ताकि उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा मिल पाए। लेकिन इस बात की जानकारी जैसे ही रूस को लगी वो आग बबूला हो गया और उसने पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकाने की चेतावनी दे डाली। पाकिस्तान की सरकार इस धमकी के बाद यूक्रेन को हथियार देने से मुकर गई। यूक्रेन की सेना की मदद करने पर पुतिन पहले से ही अमेरिका और यूरोप के कई देशों पर भड़के हुए हैं और उन्हें कई बार अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे चुके हैं। यही वजह रही कि जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से जेलेंस्की को मदद दिए जाने की बात सामने आई तो वो पुतिन के टारगेट पर आ गया। इधर पश्चिम बंगाल के नादिया में कुछ बदमाशों ने गहनों की एक दुकान पर डकैती के दौरान फायरिंग की, जिसमें उस दुकान के 3 कर्मचारी घायल हो गए। फायरिंग करने का हैरान करने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद वो बदमाश भागते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने फायरिंग भी की। जो वीडियो सामने आया उसमें वो बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक 9 बदमाश दिन दहाड़े नादिया के राना घाट के एक ज्वेलरी शोरूम में खरीदार बनकर घुसे और वहां के सुरक्षा गार्डों और कर्मचारियों को बांध दिया और कुछ के साथ मारपीट भी की गई। जिसने भी विरोध किया उसे बेरहमी से पीटा गया। शोरूम के स्टाफ ने बताया कि बदमाशों ने वहां करीब आधे घंटे तक लूटपाट की और इस दौरान पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी और वहां से भाग निकले। हालांकि उनमें 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। उधर एक धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि जांच के बाद वो धमकी फर्जी निकली और एयरपोर्ट पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। लेकिन सावधानी बरतते हुए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एयरपोर्ट पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात दिखी। पुलिस ने बताया कि उसे ईमेल के जरिए एयरपोर्ट पर बम होने की जानकारी मिली थी, जिसके तुरंत बाद पुलिस की कई टीमों को एयरपोर्ट भेजा गया और तलाशी अभियान चलाया गया। लेकिन जांच के बाद वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी और ईमेल करने वाले आरोपी का पता लगाने में जुट गई।